धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, हमारा स्वाध्याय का विषय चल रहा है पंच परावर्तन। इससे पूर्व 3 कक्षाओं के माध्यम से हमने जाना कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, उनमें से कौन कौन से परावर्तन जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, इन 4 परावर्तनों को हम विस्तार से समझ भी चुके हैं। आज का हमारा विषय होगा भाव परावर्तन। भाव परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, इत्यादि विषय को समझना है। आइए एक बार संक्षिप्त जो अभी तक पढ़ा है उसमें संक्षिप्त विवेचन यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। परावर्तन माने परिवर्तन, परिवर्तन को हो, परावर्तन को हो, संसार को हो, संसरण को हो, परिभ्रमण को हो, ये सब पर्यायवाची है। ये कुल 5 होते हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये सब उत्तरोत्तर अनंत गुने होते हैं। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना होता है, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन अनंत गुना होता है, काल परावर्तन से भव परावर्तन अनंत गुना होता है और भव परावर्तन से भाव परावर्तन अनंत गुना होता है। और भाव परावर्तन का असंख्यात्वा भाग भव परावर्तन होता है, भव परावर्तन का असंख्यात्वा भाग काल परावर्तन होता है, काल परावर्तन का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र परावर्तन होता है, क्षेत्र परावर्तन का भी असंख्यात्वा भाग द्रव्य परावर्तन होता है। शायद कुछ इसी कारण से उत्तरोत्तर अनंत गुना या उत्तरोत्तर असंख्यात्वा भाग इस तरह से होता है। इस कारण से इनका जो क्रम रखा गया है वो ऐसा है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। सबका प्रारंभ एक साथ होता है और पूर्णता क्रमशः इनकी होती जाती है। इनके भेद, जैसे द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का होता है: नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन 2 प्रकार का होता है: स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन 2 प्रकार का होता है: उत्सर्पिणी काल परावर्तन और अवसर्पणी काल परावर्तन। भव परावर्तन भी 4 प्रकार का होता है: नरक भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। भाव परावर्तन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और योग स्थान, इस प्रकार से कुल 4 प्रकार का होता है। संक्षिप्त में द्रव्य परावर्तन एक बार ग्रहण की गई पुद्गल वर्गणाओं को पुनः उसी क्वालिटी और उसी क्वांटिटी के रूप में पुनः जब ग्रहण करने में जितना समय लगता है उसे हम द्रव्य परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनना। एक बार ग्रहण की गई पुद्गल वर्गणाओं को, पौद्गलिक वर्गणाओं को जो नौकर्म रूप होती है और कर्म रूप होती है, ऐसे पौद्गलिक वर्गणाओं को उसी क्वालिटी और उसी क्वांटिटी के रूप में जब पुनः हम ग्रहण करते हैं, उस दौरान जितना समय लगता है उसे हम द्रव्य परावर्तन कहते हैं। इसी द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन होता है ना। यह पुद्गलिक वर्गणा, जिसे नौकर्म वर्गणाएं होती हैं और कर्म वर्गणाएं होती हैं, इस कारण से इस द्रव्य परावर्तन के भी 2 भेद हो जाते हैं: नौकर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। एक बार ग्रहण की गई नौकर्म वर्गणाओं को पुनः उसी रूप में, अर्थात उसी क्वांटिटी और उसी क्वालिटी के रूप में फिर से ग्रहण करने में जितना समय लगता है उसे हम नौकर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। और एक बार ग्रहण की गई कर्मण वर्गणाओं को पुनः उसी क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में ग्रहण करने में जितना समय लगता है उसे हम कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे सूक्ष्म से लेकर
सबसे बड़े शरीर धारण करने में तथा लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण करने में जो समय लगता है उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं उसके दो भेद होते हैं, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी अवगाहना से लेकर लोक में सबसे बड़ी अवगाहना को क्रमशः धारण करने में जो काल लगता है, जो समय लगता है, उसे हम स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव के जन्म के तीसरे समय में सबसे छोटी अवगाहना होती है। तो शरीर की सबसे छोटी अवगाहना उस सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव के हुई, और यहां से लेकर के यह जीव है ना एक एक प्रदेश बढ़ा करके, है ना, एक एक प्रदेश बढ़ा करके वह धीरे 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 करके पूरी बड़ी अवगाहना, लोक में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? तो कहते हैं स्वयंभू रमण में महामत्स्य जो है उसकी सबसे बड़ी अवगाहना है। तो सबसे छोटी अवगाहना से लेकर के सबसे बड़ी अवगाहना तक क्रमशः शरीर धारण करने में जितना काल लगता है उसे हम कहते हैं स्वक्षेत्र परावर्तन। परक्षेत्र परावर्तन असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के सभी प्रदेशों पर क्रमशः जन्म मरण करने का काल, प्रत्येक प्रदेश अर्थात इस लोकाकाश में जितने भी प्रदेश हैं उस प्रत्येक प्रदेश में शुरुआत कहां करता है? सुमेरु पर्वत की जड़ में स्थित 8 गोस्तनाकार प्रदेशों से वह प्रारंभ करता है। वहां से धीरे धीरे एक 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 प्रदेश बड़ा 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 करके यह जीव लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण करता है। इस पूरे लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण करने के समय को हम कहते हैं परक्षेत्र परावर्तन। उसमें लगने वाला जितना समय होता है उसको हम कहते हैं परक्षेत्र परावर्तन। उसके बाद काल परावर्तन हमने देखा था विस्तार से। काल परावर्तन किसे कहते हैं? तो कहते हैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी, है ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म मरण में जितना समय लगता है उसे हम काल परावर्तन कहते हैं, है ना। जैसे 2 प्रकार के हमने काल देखे थे, एक उत्सर्पणी काल बढ़ता हुआ, अवसर्पणी काल घटता हुआ। बढ़ता हुआ उत्सर्पणी, घटता हुआ अवसर्पणी काल। तो ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समस्त समयों में, है ना, उस जैसे उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, इस तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ऐसे उस कल्प काल के प्रत्येक समय में क्रम क्रम से यह जीव जन्म मरण करता है, जन्म मरण करता है। वो कितना समय होगा, उसमें जितना समय लगता है महानुभाव, उसे हम काल परावर्तन कहते हैं। भव परावर्तन, भव परावर्तन किसे कहते हैं? उसके भी परिभाषा हमने पिछले स्वाध्याय में देखी थी। क्रमशः चारों गतियों की संपूर्ण आयु के प्रत्येक समय में जन्म मरण में जो समय लगता है उसे हम भव परावर्तन कहते हैं। चारों गतियां कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में जितनी भी, भव का मतलब है वहां प्राप्त होने वाली आयु। तिर्यंच गति में, नरक गति में 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक की आयु, 33 सागर तक की आयु, उसमें प्रत्येक आयु में इस जीव ने जन्म, प्रत्येक आयु को प्राप्त करके इस जीव ने जन्म मरण किया है ना। उसके बाद तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक 3 पल्य की आयु को प्राप्त करके इस जीव ने प्रत्येक तिर्यंच पर्याय की प्रत्येक आयु को प्राप्त किया है, प्रत्येक आयु को प्राप्त किया है। उसके अलावा मनुष्य गति में
कम से कम अंतर्मूर्त की आयु होती है, अधिक से अधिक 3 पल्ले की आयु होती है। तो इस तरह से मनुष्य गति की कम से लेकर के अधिक से अधिक 3 पल्ले तक की आयु को ग्रहण करके इस जीव ने प्रत्येक आयु को भोगा है, प्रत्येक आयु को भोगा। और अंतिम में है देवगति। देवगति में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के अधिक से अधिक 31 सागर, 9 ग्रहवेग में अधिकतम आयु कितनी होती है? 31 सागर। तो ऐसे 31 सागर तक की आयु, 10,000 वर्ष से लेकर के 31 सागर तक की आयु के प्रत्येक समय में इस जीव ने जन्म मरण करके अपना पूरा यह भव परावर्तन पूरा किया। इसलिए यहां पर हमने लिखा है चारों गतियों की संपूर्ण आयु, ऐसी कोई आयु नहीं बची जिस आयु को इस जीव ने प्राप्त नहीं किया है। तो चारों गतियों की संपूर्ण आयु के प्रत्येक समय में जन्म मरण करने में जो समय लगता है उसे महानुभावों हम भव परावर्तन कहते हैं। संक्षिप्त में बताया, इन सब बातों को पिछले स्वाध्याय में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ कोई ज्यादा विस्तार नहीं किया है। आइए, इस भव परावर्तन के ये 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया, नरक भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव परावर्तन। इन सबको मिला करके ही ये भव परावर्तन जो है वो पूरा होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाध्याय में भाव परावर्तन क्या होता है। भाव परावर्तन किसे कहते हैं? भाव का मतलब होता है परिणाम, है ना। परिणाम कहने का मतलब ऐसा कोई परिणाम नहीं है इस जीव ने जिस परिणामों को नहीं किया है। प्रत्येक प्रकार के परिणामों को इस जीव ने किया है ना। ऐसे भाव परावर्तन को विस्तार से समझने के लिए, है ना, थोड़ा सा हम विषय समझते हैं। बंध जो होता है, जैसे कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो जाती हैं, आश्रव और आश्रव उसको बोलते हैं आश्रव। और आश्रव होने के बाद यह कर्म जितने भी है वो सब आत्मा के साथ एक में बंध हो जाता है। ये जो बंध होता है कर्मों का, वो बंध कुल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रकृति बंध, एक होता है प्रदेश बंध, एक होता है स्थिति बंध और एक होता है अनुभाग बंध। ठीक है, थोड़ा सा विषय अलग है और हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन इससे आगे आने वाली विषय वस्तु जो है वो शायद आपने नहीं सुन रखी होगी, है ना। तो बंध जो होता है, कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होकर के जो हमारी आत्मा में खींची चली आती हैं, इनका आना आश्रव कहलाता है। और जो कार्बन वर्गणाएं आ करके अब हमारी आत्मा के साथ जो अटैच हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं बंध। ये बंध जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। समझ में आई? ये बंध क्यों समझ रहे हैं हम? क्योंकि बंध के उदय से ही भाव होते हैं। बंध का जब उदय होता है तो फिर वो भाव, आत्मा के परिणाम, है ना, भाव अर्थात आत्मा के परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमें भाव को समझने के लिए बंध को समझना होगा, इसलिए यहां संक्षिप्त में बंध की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो कर्म बंध जो कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होकर के आत्मा के साथ चिपकी, इसको हम कहते हैं बंध, है ना। कर्म बंध हो गया। अब ये कर्म बंध कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, एक स्थिति बंध और एक अनुभाग बंध। एक अनुभाग बंध, मान लीजिए कि घर पर कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक अतिथि हमारे घर पर आता है ना। अब वो अतिथि जैसे ही हमारे घर पर आया, मान लीजिए कि फूफा जी हैं, है ना, घर में फूफा जी आए, आज अतिथि के रूप में हमारे घर पर फूफा जी आए। अब फूफा जी क्या है, ये उनका नेचर, अच्छा ये उनकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब फूफा जी हमारे रिस्पेक्टेड बुआ जी के पति जो हैं वे फूफा जी होते हैं, ये उनका नेचर है। हमारे घर के दामाद हैं, हमारे घर के रिस्पेक्टिव
पर्सन है, ये उनका स्वरूप हो गया। तो कोई भी आया तो उसके बारे में हमने एक प्रकृति स्थित की कि ये क्या है, अच्छा ये फूफा जी हैं, ठीक हुआ। प्रदेश पंत, अब जब फूफा जी हमारे घर पर आए तो उन्होंने हमारे घर के कुछ स्थान को घेर कर रखा, कुछ स्थान को। मान लीजिए कि हमने जैसे ही फूफा जी आए तो अपना गेस्ट रूम खोल दिया और बड़ा अच्छे से सजा करके तैयार करके उनके लिए तैयार कर दिया। प्रदेश बंद, फूफा जी आए और हमारे अतिथि रूम में रुके, तो फूफा जी का जो स्थान हुआ वो गेस्ट रूम हो गया। उसी प्रकार जो कर्म आए उनका नेचर जो है वो तो प्रकृति बंद हुआ, है ना। देखिए स्वरूप कर्म का जो उनका स्वभाव हुआ कि ये हमारे घर के रिस्पेक्टिव पर्सन है, ये तो प्रकृति बंद हुआ। उसके बाद प्रदेश बंद का मतलब परमाणु की संख्या, जो मतलब कितने परमाणु आए, कर्म बंद हुआ तो अब ये कितने परमाणु हैं। जैसे फूफा जी आए तो फूफा जी अपने साथ अकेले आए, आकर के अपने साथ 5-6 बैग्स लेकर के आए, वो सब अतिथि रूम में रुके। तो ये जो उनका अतिथि रूम में रुकना अपने पर बैग्स आदि को लेकर के, इसको हम कहते हैं प्रदेश बंध। उसी तरह जो कर्म परमाणु आए और वो कर्म परमाणु आकर के आत्मा में कितने कर्म परमाणु आए, कितने कर्म परमाणुओं ने आ करके हमारे आत्मा के साथ बंद किया, इसको हम कहते हैं प्रदेश बंध। उसके बाद होता है स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या होता है, आत्मा के साथ रहने का काल कितना है। मान लीजिए अब फूफा जी आए हैं, है ना, तो अब वो हमारे साथ रहेंगे कितने दिन, है ना, 3 दिन के लिए आए हुए हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो 3 दिन के लिए उनका हमारे यहाँ पर घर पर आना, ये उनके लिए यहाँ 3 दिन का उनका स्थिति बंद हुआ। उसी प्रकार जो कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, अब ये कितने समय तक, कितने टाइम पीरियड के लिए तक रुकेंगे, इसको हम कहते हैं स्थिति बंध। बात समझ में आ गई। कोई भी, है ना, कोई भी कर्म होता है उसके टाइम लिमिटेशंस होती है। ये कर्म जो आया है अब ये इतने समय तक हमारी आत्मा में बंधा रहेगा, आत्मा में रहने का काल हो गया। तो जो आत्मा के साथ बंधने का अटैचमेंट कितने समय तक रहेगा, है ना, कोई भी कर्म आत्मा में कितने समय तक रहेगा, इसका उत्तर देता है स्थिति बंध। और चौथा है फल देने की शक्ति, है ना, फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति का मतलब क्या है कि मान लीजिए घर पर फूफा जी आए, अब उन्होंने क्या फल दिया, उन्होंने फल दिया आज रात को जब बैठे तो उनके साथ हमने तत्व चर्चा की। आज उन्होंने जो बात बताई वो सब बहुत सुंदर बात बताई, इतनी सुंदर बात बताई कि हमारे साथ बैठे तो उन्होंने तत्व चर्चा की और एक ऐसा बिंदु उन्होंने बताया जिसको पा करके हमें बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इसी प्रकार हमारी श्रीमती को उन्होंने क्या प्रदान किया, हमारी श्रीमती को कुछ ऐसे नुस्खे दिए कि साहब ऐसा ऐसा काम करने से ऐसा घर चलता है, बड़े विवेक के साथ घर चलाना चाहिए। ये फल श्रीमती जी के लिए फल हो गया। बच्चों के लिए जाते जाते उन्होंने एक कुछ फल दे दिए, है ना, कुछ गिफ्ट दे दिया, ये फल। तो जिस तरह से फूफा जी आने के बाद सबको एक फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार ये कर्म जो होते हैं वे जब भी होते हैं हमारी आत्मा के साथ लगे होते हैं, वे कुछ न कुछ फल दे करके जाते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो फल देगा, तो क्या होगा, हमारे ज्ञान गुण को ढकेगा। दर्शनावरण कर्म है तो वो जब उदय में आएगा तो वो क्या फल देगा, है ना, हमारे दर्शन गुण को ढकेगा, है ना। उसी प्रकार मोहनीय कर्म है तो हमारे आत्मा में जो श्रद्धान गुण है, हमारी आत्मा में जो चरित्र गुण है, उसको बाधित करके जाएगा। तो इस तरह से ये चारों, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध का मतलब है कि वे कर्म जो आए हैं उनका नेचर डिसाइड करता है कि ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, ये वेदनीय है, ये मोहनीय है, ये आयु है, ये नाम है, ये गोत्र, ये अंतर है। प्रदेश बंध ये डिसाइड करेगा कि कितने परमाणु की संख्या आई, है ना, कर्म बंध हुआ, परमाणु कितने हैं, है ना, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 700 हैं, 800। स्थिति बंध ये बताता है कि ये आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष इत्यादि। और अनुभाग बंध फल देने की शक्ति,
ये जब फल देगा तो किस तरह का फल दे करके जाएगा, इसको हम कहते हैं। ये हमारे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंधों की अपना एक स्वरूप जानना चाहिए। अब ये वस्तुतः कर्मों के द्रव्य जो होते हैं वे प्रकृति बंध कहलाते हैं। कर्मों का जो क्षेत्र होता है वह प्रदेश बंध में कन्वर्ट होता है। कर्मों का जो काल होता है हमारे आत्मा के साथ रुकने का, उसको हम स्थिति बंध कहते हैं। और कर्मों के जो भाव होते हैं, है ना, उसे हम अनुभाग बंध कहते हैं। बात समझ में आई? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कर्मों का जो द्रव्य है वो प्रकृति बंध डिसाइड करता है। कर्मों का जो क्षेत्र है वो प्रदेश बंध डिसाइड करता है। कर्मों का जो काल है उसे हम स्थिति बंध कहते हैं। और कर्मों के जो भाव हैं, उस समय किस तरह के हमने परिणाम किए, वो डिसाइड करता है अनुभाग बंध। और ये वस्तुतः ये चारों बंध होते किससे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। वो बता रहे हैं योग से। योग से मन वचन काय के माध्यम से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है उसे हम योग कहते हैं। इस योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। ध्यान से सुनिएगा, आज विषय थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि अगर पहले बिल्कुल नहीं सुना हुआ है तो शायद थोड़ा सा कठिन लग सकता है, और थोड़ा बहुत सुना हुआ है तो आपके रुचि को बढ़ाने वाला होगा। यदि पहली बार सुन रहे हैं तब भी आपसे निवेदन है कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आज आपको यह बात समझ में नहीं आए। YouTube पे पढ़ा हुआ है, इसको 1-2 बार, 3 बार, 4 बार फिर से बार बार सुनते चले तो हो सकता है आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं आपको बता रहा हूं, योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं, वे योग से। इनमें कारण क्या है? योग। और स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं। अर्थात मन, वचन और काय के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन ये डिसाइड करता है कि ये किस नेचर का है और किस प्रदेश, कितने प्रदेश वाला, अर्थात कितने परमाणु इसके अंदर आएंगे, ये डिसाइड करता है ना हमारे ये योग कहलाता है। आत्मा में जो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा, मान लीजिए ये मेरा हाथ हलन चलन हो रहा है तो आत्मा में प्रदेश कर्म बंध हो रहा है तो प्रदेशों की संख्या आएगी। जितना ज्यादा आत्मा मन वचन काय में जितना ज्यादा परिस्पंद होगा उतने ही प्रदेश बंध, उतने ही ज्यादा प्रदेश आएंगे। और जितना शांत और स्थिर रहूंगा उतने ही कम प्रदेश, उतनी ही कम प्रकृति का बंध होगा। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। और कषायों से, है ना, मैं कितनी ज्यादा कषाय कर रहा हूं, कषाय डिपेंड करती है ना मेरी कितनी ज्यादा कषाय हैं। जितनी ज्यादा कषाय होंगी उतनी स्थिति बंध ज्यादा होगा। जितनी भयंकर कषाय होंगी उतना ही भयंकर अनुभाग वाला बंध होगा। तो मेरी कषाय डिसाइड करेंगे कि इसकी कितनी स्थिति बंध होगी और कितना अनुभाग बंध होगा। मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा कषाय कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा कषाय करने से मेरी स्थिति बंध होगा वो 70 कोड़ा कोड़ी तक का हो सकता है ना, या फिर 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। अलग अलग जैसे जैसे कर्मों का भी अपन देखेंगे कि किसका कितना स्थिति बंध होता है। तो ऐसे स्थिति बंध होगा, कषाय, स्थिति और अनुभाग। कोई कर्म हमारी आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा चिपका हुआ, ये डिपेंड करता है कषाय। अब वो कर्म क्या फल लेकर के आएगा ये भी डिपेंड करता है अभी हमने किन कषाय भावों से कर्मों को बांधा है। तो इसलिए योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर दो चीजें हैं आपके सामने, एक तो योग है और दूसरा कषाय। अब हम इनके स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। योग से योग स्थान निर्धारित होता है और कषाय से अनुभाग, कषाय और स्थिति स्थान निर्धारित होते हैं। ध्यान से सुनना, अब हम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान, ये भाव परावर्तन के 4 भेद हमने आपको बताए थे। योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान। ठीक है,
योग स्थान में कारण कौन? योग। योग से योग स्थान होता है। और अनुभाग स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान किससे होते हैं? कषायों से। तो कषायों से अनुभाग स्थान, कषाय स्थान और स्थिति स्थान, अर्थात कषाय से कितना अनुभाग, कषाय से कषाय कितनी स्थान है और कषायों से स्थिति स्थान, इस तरह से 4 प्रकार के स्थानों की चर्चा अब हम आपके सामने कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न होता है योग स्थान किसे कहते हैं? अब आपके मन में प्रश्न होगा, योग तो पढ़ा, लेकिन योग स्थान क्या होता है? योग स्थान कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले योग प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन योग कहलाता है। प्रकृति, फिर से, प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है ना, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, इसी से तो प्रकृति बंध होता है, इसी से तो प्रदेश बंध होता है। इसलिए प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश, मतलब ये जो परिस्पंदन होता है, इससे प्रकृति बंध होता है, प्रदेश बंध होता है। तो इस प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, उसे हम योग कहते हैं। ऐसे योग के सभी प्रकारों को योग स्थान कहते हैं। बात समझ में आई? अब वो योग स्थान हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि यह योग स्थान 12 योग स्थान हो, किसी के 10 योग स्थान हो, है ना। योग स्थान का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कुल 12 प्रकार के योग स्थान हुए, है ना। तो 12 योग स्थान हुए इनके। किसी जीव के, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, किसी जीव के 10 योग स्थान हुए, तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 योग स्थान हुए। उसी प्रकार किसी जीव के 8 योग स्थान हो सकते हैं, है ना। ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अर्थात योग स्थान प्रकृति और प्रदेश के निमित्त अथवा मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ, वो योग कितने प्रकार का हो सकता है? इनके परिस्पंदन 12 वाला हुआ तो योग स्थान 12, इनके परिस्पंदन 10 वाला हुआ, योग स्थान 10, इनके परिस्पंदन 8 वाला हुआ, योग स्थान 8, इनके परिस्पंदन 36 वाला हुआ, तो योग स्थान 36। बात समझ में आ रही है? इस तरह से प्रत्येक स्थान, मतलब स्थान का मतलब प्रत्येक प्रकार, स्थान का मतलब क्या? प्रकार। तो 36 प्रकार का स्पंदन हुआ, तो 36 मतलब ये 36 योगदान, मतलब 36 प्रकार का योग स्थान हुआ। इस प्रकार से अगर हम देखें कुल योग स्थान कितने हैं, अर्थात 8 कर्मों के लिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 प्रकार के कर्मों के लिए कितने प्रकार के योग स्थान हो सकते हैं? तो शास्त्रों में बताया अधिक से अधिक होते कितने? जगत श्रेणी बटे असंख्यात। जगत श्रेणी का मतलब होता है 7 राजू। 7 राजू में जितने प्रदेश हैं, उसमें असंख्यात का भाग लगा लें तो भी असंख्यात ही बचता है ना, तो भी असंख्यात बचता है। अर्थात असंख्यात योग स्थान होते हैं। भाई बात समझ में? असंख्यात योग स्थान हुए, है ना। ये जगत श्रेणी बटे असंख्यात, ये संख्या आपको याद रखनी, अर्थात बहुत सारे हो गए, असंख्यात हो गए। तो योग स्थान कितने हैं हमारे योग स्थान, मतलब योग आत्मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है वो असंख्यात होता है। दूसरा, अब हम देखते हैं कषाय स्थान आपके सामने, अनुभाग स्थान के बाद कषाय स्थान को देखेंगे।
जीव के जिन परिणामों से अनुभाग का बंध होता है, जीव के जिन परिणामों से, है ना, जीव के जिन परिणामों से अनुभाग का बंध होता है, उन परिणामों की संख्या को अनुभाग स्थान कहते हैं। अनुभाग स्थान, अनुभाग स्थान का मतलब क्या? जीव के जिन परिणामों से, मान लीजिए कि मेरे आज कुछ इतने ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि 12, है ना, 12 अनुभाग स्थान मैंने प्राप्त किए। आज मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं कि मैंने 10 स्थान प्राप्त किए। मेरे कुछ ऐसे अनुभाग हो रहे हैं, मेरे आत्मा के, अर्थात मैंने अपनी आत्मा से कर्म बंधन किया तो उसमें इतने अनुभाग का बंध हुआ कि 8 अनुभागों का बंध हुआ। तो 8 अनुभाग स्थान, 12, 10, 8, ये तो एक उदाहरण के रूप में आपको बताया। ऐसे कई प्रकार के, है ना, कितने हैं अनुभाग स्थान? कुल अनुभाग स्थान कितने हैं? अर्थात जिन जीव के परिणाम, है ना, जिनसे वह फल देने की शक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा अनुभाग बंध, है ना, कितने प्रकार का होता है अनुभाग बंध? तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। सोचिएगा, इतने परिणाम होते हैं हमारी आत्मा के, जिसको अनुभाग स्थान कहते हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या होता है? लोक प्रमाण एक होता है लोक प्रमाण। लोक प्रमाण का मतलब क्या? लोक में जितने प्रदेश हैं उतना प्रमाण, अर्थात असंख्यात प्रदेश। एक लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। तो लोक प्रमाण का मतलब होता है असंख्यात प्रमाण। लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण, सोचिएगा, 1 लोक नहीं, 2 लोक नहीं, 10 लोक नहीं, 20 लोक नहीं, 100 लोक नहीं, 1000, लाख, करोड़, नील, अरब, 10 खरब, संख्यात भी नहीं, असंख्यात लोक, 343 घनराजु प्रमाण। असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होते हैं उनको बोलते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। बात समझ में आई? असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हैं? लोक, आपने सबने पढ़ा है लोक, 343 गणराज्य प्रमाण लोक होता है। ऐसे ऐसे असंख्यात लोकों को लीजिएगा, असंख्यात लोक, उन सब लोकों में मिलाने के बाद उसमें जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जो संख्या होती है उतने प्रमाण अनुभाग स्थान होते हैं। सोचिए कितने असंख्यात, है ना, असंख्यात इंटू असंख्यात, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे जीवों के परिणाम होते हैं, उन परिणामों को हम अनुभाग स्थान कहते हैं। ठीक हुआ? जीव के जिन परिणामों से अनुभागों का बंध होता है उन परिणामों की संख्या को अनुभाग स्थान कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में ये सब अनुभाग स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अनुभाग स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अनुभाग स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अनुभाग स्थान, है ना। तो 8 अनुभाग, 9 अनुभाग, 10 अनुभाग स्थान, 11 अनुभाग, 12 अनुभाग स्थान, ऐसे करते करते, है ना, सब पूरे 8 कर्मों के कुल कितने अनुभाग स्थान होते हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान जानना चाहिए। आइए उसके बाद हम देखते हैं कषाय स्थान। कषाय स्थान किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझते हैं। जीव के जिन परिणामों से स्थितियों का बंध होता है, समझना, जीव के जिन परिणामों से स्थितियों का बंध होता है कि ये इतनी स्थिति तक रहेगा, ये कर्म इतनी स्थिति तक रहेगा, ये कर्म इतनी स्थिति तक रहेगा, इन स्थितियों को निर्धारित करने वाले आत्मा के जो परिणाम हैं उन परिणामों को हम कषाय स्थान कहते हैं। ध्यान से सुनना, 2 जगह परिणामों की चर्चा आई है।
कषाय स्थान में और अनुभाग स्थान में। अनुभाग स्थान में हमने क्या देखा था, फल देने की शक्ति, है ना, आत्मा के जिन परिणामों से फल देने की शक्ति निर्धारित होती है वो अनुभाग स्थान थी, है ना। यहाँ कषाय स्थान के देख रहे हैं कि जीव के जिन परिणामों से स्थितियों का बंध होता है कि ये कर्म इतनी स्थिति तक रहेगा, ये कर्म इतनी स्थिति तक बंधे रहेगा, ये कर्म इतनी स्थिति तक रहेगा, ऐसे स्थितियों तक निर्धारण जो किया जाता है ना, उन आत्म परिणामों को हम, उन आत्म परिणामों की जो संख्या है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा कर्म परमाणु कब तक रुका रहेगा, कौन सा परमाणु कब तक रुका रहेगा, वो तो स्थिति बंद हो गया, पर उन स्थितियों को डिसाइड करने वाले जो परिणाम है आत्मा के, जीव के जिन परिणामों से स्थितियों का बंध होता है, उन परिणामों की संख्या को हम कषाय स्थान कहते हैं। अनुभाग स्थान जीव के जिन परिणामों से फल देने की शक्ति निर्धारित होती है उन संख्याओं को अनुभाग स्थान कहते हैं, और जीव के जिन परिणामों से स्थितियों का बंध होता है कि ये कर्म इतने समय तक रुकेगा, ये कर्म इतने समय तक रुकेगा, ये कर्म इतने समय तक रुकेगा, ऐसा जो निर्धारित करता है आत्मा का परिणाम, उसे हम कषाय स्थान कहते हैं, है ना। वह कषाय स्थान जैसे 12, 10, 8 वही फिर से कुल कषाय स्थान कहते हैं। ये भी असंख्यात लोक प्रमाण है, कषाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण है, सोच लीजिएगा, असंख्यात लोक प्रमाण, बल्कि असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। स्थिति स्थान, अब आता है स्थिति स्थान के बारे में हम समझते हैं। स्थिति स्थान क्या होता है? कर्मों की जितने प्रकार की स्थिति बन सकती है उनकी सब संख्या को स्थिति स्थान कहते हैं। जैसे ये 8 कर्म हमारे सामने हैं, है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की स्थिति कितनी बन सकती है साहब? उत्कृष्ट, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ज्ञानावरण कर्म की स्थिति बनती है। दर्शनावरण भी इसी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इसकी स्थिति बनती है। मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इसकी उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। आयु की 33 सागर, अगर किसी के आयु बंद होगा तो 33 सागर प्रमाण होगा, जो कुछ भी नहीं है इनके आगे, है ना। ये जितने हैं ना कोड़ा कोड़ी सागर, ये उसकी बहुत बड़ी संख्या है, समुद्र है और ये बूंद एक तरह से। नाम कर्म, नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, गोत्र की भी इसी तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, और अंतराय की जो है वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। ये उत्कृष्ट स्थिति है। तो कर्मों की जितने प्रकार की स्थिति बंध, है ना, कर्मों की जितने प्रकार की स्थिति बंध सकती है उनकी सब संख्या को स्थिति स्थान कहते हैं। सोचिए, अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है? तो कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। और कम से कम हम सब में अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तभी तो ये भाव परावर्तन हो रहा है। तो भाव परावर्तन अगर हो रहा है तो मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि होने का मतलब है कि कम से कम मोहनीय कर्म की कम से कम भी माने तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, अंतः कोड़ा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर -1, इसको बोलते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण से लेकर के उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, है ना, इस बीच में जितना भी समय हुआ, इस बीच में जितना भी स्थान है वे सब स्थान स्थिति स्थान कहलाते हैं। समझ में? कर्मों की जितने प्रकार की स्थिति बंद हो सकती है उनकी सब संख्याओं को स्थिति स्थान कहते हैं। स्थिति स्थान मतलब सबसे ज्यादा,
सबसे बड़ा। योग स्थान से बड़ा अनुभाग स्थान, अनुभाग स्थान से ज्यादा बड़ा कषाय स्थान, कषाय स्थान से बड़ा स्थिति स्थान। इसलिए स्थिति स्थान कैसा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है ना, वहां से लेकर के मिनिमम हमारा है मान लीजिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, यहां से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक जितने भी ये स्थान है, 1 2 3 4 5 6, ये 12, ये 10, ये 8, इससे भी ज्यादा 14 15 20, ये सब स्थान है। इन स्थानों को ही हम स्थिति स्थान कहते हैं। कुल स्थिति स्थान कितने हुए? तो कहते हैं संख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं उतना समय स्थिति स्थान का जानना चाहिए। क्या समझे? संख्यात कल्प काल में जितना समय होता है उतना समय स्थिति स्थान का जानना चाहिए। ठीक हुआ? अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम यहां समझते हैं। योग स्थान, जैसे योग स्थान 1, फिर 2, फिर 3 4 5 करते करते फॉर एग्जाम्पल 10 मान लीजिए हम 10 योग स्थान हैं, तो 10 योग स्थान मिल करके एक अनुभाग स्थान बनता है। समझ में आई है ना? 10 योग स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। योग स्थान वैसे कितने हैं? जगत श्रेणी बटा असंख्यात, इतने योग स्थान हैं। इतने योग स्थान मिलकर के एक अनुभाग स्थान बनाता है। हमने जगत श्रेणी बटे असंख्यात को माना कि 10, इसलिए हमने यहां पर 10 लिखा उदाहरण के रूप में। तो 10 योग स्थान मिलकर के एक अनुभाग स्थान बनता है। ऐसे ऐसे अनुभाग स्थान 1 हुआ है ना, फिर 2 के लिए फिर से इतने ही अनुभाग योग स्थान करने पड़ेंगे, तो 2 अनुभाग स्थान होगा। इसी तरह फिर 3 अनुभाग स्थान होगा। ऐसे करते करते 20 अनुभाग स्थान, टोटल अनुभाग स्थान लोक के असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन यहां पर उदाहरण के रूप में हमने 20 मान लिया, तो 20 अनुभाग स्थान पूरे करेंगे। समझना? एक अनुभाग स्थान करने में पूरे 10 योग स्थान लग रहे हैं, फिर दूसरा करने में फिर 10 लगेंगे, फिर तीसरा योग स्थान अनुभाग स्थान करने में फिर 10 है ना, फिर 10 अनुभाग स्थान लगेंगे। ऐसे करते 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 20 तक अनुभाग स्थान यदि हम मानते हैं तो उसको हम अनुभाग स्थान जानते हैं। जैसे 20 होता है तब एक कषाय स्थान हो जाता है। जैसे ही 20 अनुभाग स्थान होते हैं कि एक कषाय स्थान होता है, ऐसे ही कषाय स्थान 1 2 3 करते करते 30 मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 माना हमने, तो 30 कषाय स्थान होते ही एक स्थिति स्थान होता है। एक स्थिति स्थान, फिर 2 स्थिति स्थान, 3 स्थिति स्थान, ऐसे करते करते फॉर एग्जांपल 40 मान लिया। बस ये 40 जो है यही भाव परावर्तन जानना चाहिए। 100% कुछ समझ में नहीं आया होगा है ना? फिर भी एक बार हम फिर से यहाँ पर योग स्थान को यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। योग स्थान का मतलब है कि प्रत्येक योग आत्मा मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन, छोटे से छोटा से लेकर के पूरे अधिक से अधिक कितने जगत श्रेणी बराबर जगत श्रेणी बटे असंख्यात। जगत श्रेणी का मतलब होता है 7 राज्यों में जितने प्रदेश हैं उतने में असंख्यात का भाग देने पर बचता है, वो भी असंख्यात ही होता है। तो ऐसे योग स्थान हैं। ऐसे योग स्थान के अनुकूल परिणाम, ऐसे योग स्थान के अनुकूल जो परिणाम होते हैं वे, और उसके बाद दूसरा योग स्थान, फिर तीसरा योग स्थान, फिर चौथा योग स्थान, ऐसे करते 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 जगत श्रेणी बटे असंख्यात योग स्थान तक जब हम पहुंचते हैं तब हमारा एक अनुभाग स्थान बनता है। अनुभाग का मतलब क्या?
अनुभाग का मतलब फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति का मतलब हमने इतने अनुभागों को भी किया है, अब मिनिमम रखा है, मिनिमम फल देने की शक्ति को हमने यहाँ पर रखा। फिर उसके बाद 2, ये कैसे होगा, इतने योग स्थानों से मिलकर के दूसरा यहाँ अनुभाग स्थान बनेगा। फिर इतने ही वापस जगत श्रेणी प्रमाण योग स्थानों को करने पर एक अनुभाग स्थान बनेगा। ऐसे कैसे करते करते असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान करने पर एक कषाय स्थान बनता है, एक कषाय स्थान। ऐसे ऐसे कषाय स्थानों को भी, है ना, असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों को जाने के बाद एक अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति स्थान बनता है। क्योंकि मिनिमम स्थिति स्थान कितना है, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो है वह एक स्थिति स्थान जानते हैं। यहां से लेकर के +1, है ना, +1 उसको करते करते फिर +2 +3 +4 इत्यादि करके 30 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, संख्यात कोड़ा कोड़ी सागर समझना चाहिए। संख्यात कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 30 कोड़ा कोड़ी नहीं, यहाँ पर संख्यात कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हमारा स्थिति स्थान होता है। तब जाकर के देखो यहाँ है ना, संख्यात कल्पकाल, है ना, संख्यात कल्पकाल मान लीजिएगा, संख्यात कल्पकाल बीत जाए, उसमें जितना स्थान है उतना स्थान भाव परावर्तन में लगता है ना, इतना समय लगता है, सोचिएगा। अब देखिए स्थिति स्थान असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, एक स्थिति स्थान को बांधने में कितने असंख्यात लोक प्रमाण कषाय, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग, है ना, और इतने ही जगत श्रेणी में बैठे असंख्यात प्रमाण योग स्थानों को लगने पर अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण +1 स्थिति स्थान बंधा। फिर दूसरा करने पर इतने ही कषाय, उतने ही अनुभाग, उतने ही योग स्थान। अच्छा, शुरुआत कहां से करें, शुरुआत यहां से करनी है। मान लीजिए कि जैसे अपन ने किया था जैसे क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन अपन ने कहां से किया था, है ना, वो सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेश होते हैं, वहां से हमने क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ किया, ठीक है। फिर करते 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 पूरे क्षेत्र में हम आ गए। उसी प्रकार काल परावर्तन हमने प्रारंभ किया था। काल परावर्तन कहां से प्रारंभ किया था, तो उत्सर्पणी के प्रथम काल से, प्रथम समय से हमने काल परावर्तन प्रारंभ किया था। तो ऐसे ही कोई कहे कि भाव परावर्तन प्रारंभ करना है तो कैसे करें, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर मिनिमम है, उसके अनुकूल कम से कम, है ना, बहुत निर्मल परिणाम। फिर कषाय स्थान भी बिल्कुल एक हो, अनुभाग स्थान भी बिल्कुल एक हो, और योग स्थान भी एक हो। यहां से हमें प्रारंभ करना है भाव परावर्तन। फिर 2 होगा योग स्थान, फिर 3 होगा, फिर करते करते जगत श्रेणी बटे असंख्यात प्रमाण योग स्थान हो जाने पर फिर 2 होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ ऐसा पूरे होने पर 3 होगा, 4 होगा, ऐसे अनुभाग स्थान बनते जाएंगे। फिर ऐसे 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 करके असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान बीत जाने पर 1 के बाद 2 कषाय स्थान, 3 कषाय स्थान, ऐसे ऐसे करते करते असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों के बीत जाने पर अंतःकोड़ा कोड़ी सागर +2 होगा, स्थिति उसकी बढ़ेगी। ऐसे स्थिति करते करते कितनी स्थितियां हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति स्थान हैं। सोचिएगा ऐसे स्थिति स्थानों को जाने में कितना समय लगेगा, महानुभावों कितना समय लगेगा। ऐसे भाव परावर्तन होते हैं। इन भावों को करने में कितना समय लगा, अर्थात ऐसा कोई भाव नहीं जिसको हमने नहीं किया हो। सब प्रकार के भावों को, अच्छे बुरे सभी भावों को हमने यहाँ पर किया है। आइए, भाव परावर्तन को, एक तो ये थी टेक्निकल विधि, दूसरी विधि हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये पूरा भी नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसा भी समझ सकते हो सकता है ये जब तक करणानी योग के ग्रंथों को हम अच्छी तरह से आलोडन विलोडन न करें तब तक शायद ये स्थान वाली बात समझ में नहीं आए, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं
कि भावों से बंधन होता है ना, और बंधे कर्मों का उदय होता है, और सभी जीवों के कर्मोदय को देख करके उनके द्वारा किए गए भावों की विविधता समझी जा सकती है। बात समझ में आई? भाव परावर्तन को समझने के लिए क्या किया जा सकता है? जो भाव कर रहे हैं उससे बंध हो रहा है, बंधे कर्म उदय में आ रहे हैं, तो जीवों के उदय को देख करके, ये कर्मों का उदय, आज लोक में जितने भी जीव हैं वे सब अपने कर्मों के उदय का फल भोग रहे, तो उनके कर्मोदय को देख करके भावों की विविधता जानी जा सकती है, समझी जा सकती है ना। मान लीजिए मेरा भाई मेरे से ज्यादा होशियार है ना, मेरे से ज्यादा होशियार है, तो इसके भाव अलग किए होंगे तब जाकर के ये ज्यादा होशियार है ना। मेरा पुत्र और ज्यादा होशियार है, तो उसने कुछ ऐसे भाव किए होंगे जिससे कि वो और ज्यादा होशियार हो। इस तरह से जितने भी लोग में, मान लीजिए कि मेरे पास छोटा मकान है, मेरे पड़ोस के पास सब बड़ा मकान है, तो उसके उस बड़े मकान को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने पूर्व में कैसे परिणाम किए होंगे। इस तरह से पूरे लोक में जितनी भी विविधता दिखाई देती है हम सबको, जितनी भी विविधता है ना, कुछ झोपड़ियों में रहने वाले हैं, कुछ मकानों में रहने वाले हैं, कुछ फुटपाथों में रहने वाले हैं, कुछ बंगलों में रहने वाले हैं, कुछ विलास में रहने वाले हैं, उन सब के कर्मोदय को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्होंने पूर्व में किस प्रकार के परिणाम किए होंगे। कोई व्यक्ति खाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं मिलता, रोटी भी नहीं मिलती है, सूखी रोटी खाता है। कुछों को रोटी तो मिल जाती है लेकिन गर्म नहीं होती, कुछों को गर्म भी मिल जाती है लेकिन सूखी होती, गीने वाली, फिर किसी को घी वाली रोटी मिल जाती है लेकिन और पकवान पकौड़ी वगैरह सब नहीं मिल जाते। तो ये जितने भी पकवान हैं, इन सब कर्मोदय को हम देख रहे हैं कि लोग, दुनिया में इतने प्रकार के लोग हैं जिनको खाने की अगर दृष्टि देखें तो अलग अलग प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त होती है। उससे पता चलता है कि इस जीव ने पूर्व में कैसे कैसे परिणाम किए होंगे। जिसको सुखी रोटी मिल रही है उसका मतलब यह है कि उसने पूर्व में इस तरह का कुछ भाव परिणाम किए होंगे, इसकी वजह से उसको इस तरह की रोटी प्राप्त हुई। इसी प्रकार से पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का सब, मान लीजिए मुझे ये कपड़े प्राप्त हुए, मुझे इस तरह के वस्त्र प्राप्त हुए, तो मैंने कुछ इस तरह का परिणाम किया होगा जिससे मुझे ये मेरे से ज्यादा बहुत सुंदर कुर्ता दूसरे व्यक्ति को देखा मैंने, उससे भी ज्यादा सुंदर, और किसी और को देखा तो उसको कम है ना, उसको कपड़े ही नहीं है, तन पर तन ढकने को वस्त्र ही नहीं है, तो उसने भी कुछ इस तरह के परिणाम किए होंगे जिसकी वजह से। तो वर्तमान में लोगों की विविधताओं को देख करके हम भाव का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे प्रत्येक भाव मैंने भी किए हैं, प्रत्येक भावों को, है ना, ऐसे प्रत्येक भावों को, ऐसे मतलब जितने भी प्रकार के भाव हैं, चाहे वो है ना, वो सब भावों को मैंने किया है, चाहे वो खाने के, पीने के, ओढ़ने के, लेने के, देने के, सब भावों को, जितनी भी विविधता है उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं सब भावों को किया है। आज हमें इन भाव परावर्तन को समझने के बाद क्या चिंतन करना चाहिए वो मैं आज आपके सामने संक्षिप्त में रखता हूं 10 मिनट के अंदर। इन पांचों परावर्तन को करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। ध्यान रखना, कई बार हम जब इन पंच परावर्तनों को करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा दूसरा व्यक्ति समझ में आता है, अच्छा वो कब से, अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है, तो कई समय से परावर्तन कर रहा होगा। नहीं, मैं स्वयं, अब मेरी आत्मा ने इन पंच परावर्तनों को किया है। होता क्या है, जब भी इस तरह का कोई उपदेश सुनते हैं ना, तो झट से हमारी उंगली दूसरों को और दिखाने के लिए चली जाती कि ओहो इस जीव ने इतने परावर्तन किए। नहीं, मैंने इतने परावर्तन किए हैं, है ना, मेरी आत्मा ने इतने परावर्तन किए हैं, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, इन पंच परावर्तनों को पढ़ने के बाद इन पंच परावर्तनों से मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। सोचिए, मैंने पंच परावर्तन किए, मैंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, सब प्रकार के परावर्तन इस जीव ने सहन किए। बताओ, पर फिर भी हमारी इस आत्मा में क्या कम हो गया, कुछ हानि हुई क्या? मान लीजिए द्रव्य परावर्तन किया, तो द्रव्य परावर्तन करते करते क्या मेरे कुछ प्रदेश छूट गए, कुछ टूट गए, कुछ घसीट गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए? क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, है ना। द्रव्य क्षेत्र परावर्तन,
छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से छोटा हुआ, सब शरीर को प्राप्त हुआ, लोक के प्रत्येक प्रदेश को प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे कुछ हानि हुई? क्या नहीं, किसी भी प्रकार मेरे अपने स्वरूप में, मेरे अपने ज्ञायक स्वरूप में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। इतना परावर्तन करना होते ना, कई बार कोई गाड़ी है मान लीजिए, है ना, आज मैं कार लेकर के आया, अब उस कार को लेकर के मैं भारत में जितने भी क्षेत्र हैं उन समस्त क्षेत्रों की वंदना करने के लिए निकलता हूँ, तो इतनी चलाने के बाद गाड़ी खराब हो सकती है, पुरानी हो सकती है ना, कुछ उसके पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो गाड़ी खराब हो सकती है। लेकिन मैं पूछता हूं मेरी आत्मा में क्या खराबी आई? मैंने इतने परावर्तन किए, मेरी आत्मा में कुछ मलिनता आई क्या? मेरी आत्मा का कोई गुण नष्ट हो गया हो, ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं। मेरी आत्मा में जितने भी गुण थे हैं उतने ही गुण आगे तक रहेंगे। अनंत गुणी आत्मा जो थी वैसी के वैसे आज भी है, बल्कि और बेहतर है ना। इस तरह से जो सिद्ध परमात्मा बने हैं उन्होंने भी इन पंच परावर्तनों को किया है। कई लोग डर जाते हैं इन पंच परावर्तनों को सुनने के बाद, घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अरे बाप रे हमने इतना सब कुछ कर लिया। मैं कहता हूं अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारी नजर सिद्धों पर होनी चाहिए। अरे जो सिद्ध, आज सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, उन सभी जीवों ने भी इसी प्रकार के पंच परावर्तन किए हैं, लेकिन उन परावर्तनों को करने के बावजूद भी अपने आत्मा को आत्म जागरण किया, आत्मा की विशुद्धता को प्राप्त करके आज वे सिद्धालय में प्राप्त हो चुके। तो जब वो सिद्धालय को प्राप्त हो चुके तो क्या हम सिद्ध गति को प्राप्त करें ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जिस तरह से सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उन्होंने भी पूर्व भाव में इतने पंच परावर्तन किए थे, उसके बावजूद भी वे सिद्धशिला में प्राप्त हो चुके, तो मैं भी इतने परावर्तन करने के बावजूद मैं भी अपनी आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध करूं। इन पंच परावर्तन को पढ़ करके डरना नहीं है, बल्कि अपने आप को सुधारना है। कई लोगों को कई बार कई लोगों को मैसेज आए, बता रहे कि साहब बड़ा डर लग रहा है साहब, ओह इतने परावर्तन हमने कर लिए। मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है ना। इन पंच परावर्तनों को करते हुए, इन पंच परावर्तनों के बारे में जानने के बाद अब हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। क्या सुधारने की जरूरत है? हम विचार करें कि लोक के सभी द्रव्यों को मैंने अनंत बार भोगा है, प्रत्येक द्रव्य को। कोई भी द्रव्य जैसे ही हाथ में आए, जैसे मान लीजिए पेन हाथ में आया, ओहो उच्छिष्ट है, इसको तो मैंने कई बार भोग लिया है, इस तरह का परिणाम हमारी आत्मा में आना चाहिए। अब क्या बाकी रह गया? कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसको मैंने नहीं भोगा है? प्रत्येक पदार्थ को, लोक के प्रत्येक कण कण को मैंने अनंत बार भोगा है ना। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, है ना। अर्थात संसार में परिभ्रमण करते हुए कण कण को, प्रत्येक को, कण कण को मैंने हर भोगों को अनंत बार भोगा है। अब क्या बाकी रह गया? लोक के प्रत्येक क्षेत्र पर मैंने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार। कई बार इच्छा होती है कि साहब मैं गांव से शहर चला जाऊं, शहर में जाकर के रहूं तो शायद मैं अच्छा कर पाऊं। शहर वाले सोचते हैं कि शायद मैं अब गांव में जाकर के रहूंगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, है ना। मैं कुछ और क्षेत्र पर चला जाऊं, मैं कहीं वहां चला जाऊं, मैं कहीं यूरोप चला जाऊं, कोई विदेश जा करके बस जाऊं। इस तरह से क्षेत्रों को परिवर्तित करते करते अनंत काल बीत गया है ना। लोक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बैठ करके मैंने कोई अच्छे परिणाम नहीं किए हूं। महानुभाव, अनंत बार, अनंत प्रकार के, है ना, क्षेत्रों में भ्रमण भी कर लिए, अनंत प्रकार के शरीरों को धारण कर लिया। अब क्या बात? कई बार, है ना, ऐसा होता है कि सब ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए तो अच्छा होता, ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए तो अच्छा होगा। अनंत बार इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के शरीर को मैंने प्राप्त करके यह क्षेत्र परावर्तन किया है। काल परावर्तन, अच्छा और बुरा सभी प्रकार का वक्त मैंने अनंत बार देख लिया है। अच्छा वक्त भी देखा मैंने, बुरा वक्त भी देख लिया है। अब क्या बाकी रह गया है? कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अच्छा काल, कोई सोचते नहीं कि साहब चतुर्थ काल में जन्म होता तो मजा आता, अब तो पंचम काल में है इसलिए हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते।
पहले काल, दूसरे काल और तीसरे काल में जन्म होता तो हो शायद कहीं न कहीं हमारे परिणामों में बहुत विशुद्धता होती। महानुभाव, ऐसा समय भी कई बार, अनंत बार हम भोग चुके हैं, जिसमें पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल जैसा उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि को प्राप्त किया है। कर्म भूमि में भी वो अवसर, वो स्थान जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, उस स्थान को भी मैंने अनंत बार प्राप्त किया है, लेकिन कभी भी अपना आज तक आत्म विकास नहीं किया। क्या बाकी रहेगा? ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा वक्त है जिस वक्त में मैंने जन्म नहीं लिया है? और काल परावर्तन के बाद भव परावर्तन, चारों गतियों में जा जा करके सब प्रकार की आयु को मैंने अनंत बार भोग लिया है, अनंत बार। अब क्या बाकी रह गया? ऐसा कोई आयु नहीं है जिस आयु को मैंने प्राप्त नहीं किया। अब क्या बाकी रह गया है? तो और लास्ट में आज भाव परिवर्तन, अच्छे बुरे भाव मैंने अनंत बार कर लिए। क्या सोचते हो, हमने कोई अच्छे भाव नहीं किए क्या? बहुत अच्छे भाव कर लिए। कई बार होता नहीं कि साहब आज पता नहीं, आज अच्छे भाव बन रहे हैं, गरीबों को दान करके आऊं, आज पता नहीं बहुत अच्छे परिणाम बन रहे हैं कि मंदिर में दान राशि बोल करके आऊं। महानुभाव, ऐसे अच्छे भाव भी बहुत बन चुके हैं हमारे, बहुत बन चुके हैं। ऐसे आज मन में भाव आया है कि आज है ना मैं कुछ अच्छा काम करूं। महानुभाव, है ना, ऐसे अच्छे काम करने के भी कई बार परिणाम आ चुके। देखो, बुरे से बुरा परिणाम भी आ चुका है, खराब से खराब और अच्छे से अच्छे परिणाम भी हमारे आत्मा में आ चुके, है ना। कई बार ऐसे परिणाम मैंने, ऐसे भाव कर चुके, ऐसे भाव, कत्ल खाने खोलने के भाव भी मैंने किए हैं, है ना, अथवा सब लोगों को मारने के परिणाम भी मैंने किए हैं, पूरे लोक को नष्ट कर कैसे कर दूं, ऐसे परिणाम भी मैंने किए हैं, और लोक का उपकार कैसे हो, ऐसे परिणाम भी मैंने किए हैं। ऐसा कोई परिणाम शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति नीचे अटक रही। कहते ना कि मैंने शुभ भाव भी किए और अशुभ भाव भी खूब किए, है ना। अशुभ भावों में तो बहुत ज्यादा रमा रहा, शुभ भाव भी बहुत किए, है ना। अब क्या बाकी रहा? ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिस परिणामों को मैंने नहीं किया है। अब वो करना है जो कभी नहीं किया। अब वो करना है, क्या करना है? अपने परिणामों की विशुद्धि और आत्मचिंतन, अपनी आत्मा का चिंतन करना है, परिणामों को विशुद्ध करना है, अपने आत्मा में जो शक्ति है उसको जागृत करना है, ध्यान आदि के माध्यम से उसको जागृत करना है, संगति के माध्यम से उसको जागृत करना है, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि प्राप्त करके। अब वो काम करना है जिससे कि हमारी आत्मा में भी वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाए, जो सम्यक्त्व कहते हैं जिसको। ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करने का कारण अब हमारा रह गया। अब इससे आज एक अंतिम बात बस ये और करके मैं समाप्त कर रहा हूं कि इस पंच परावर्तन के पाठ से दूसरों की गलतियों को देख करके ग्लानि भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव या क्रोध नहीं करना है, बल्कि विचार करना है कि ओहो, इससे भी ज्यादा बुरा तो मैंने किया है। सोचिए, कई बार हल्का सा कोई गलत काम कर देता है तो हम बहुत जल्दी उसको रिएक्ट कर देते हैं कि गलत आदमी है, बहुत भयंकर, बहुत बुरा आदमी है यार, ये इतना बुरा आदमी मैंने देखा ही नहीं। पंच परावर्तन ये बात सिखाता है कि साहब उससे भी बुरा आदमी तू था, स्वयं था, स्वयं ने हमने ऐसा बुरा काम किया। कई बार, है ना, कहते हैं ये कैसा गाली गलौज करता है साहब, है ना, इसको तमीज ही नहीं बिल्कुल। वो नहीं, उससे भी गलत काम मैंने किया। कभी कभी किसी बड़े व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या भाव आ जाता है कि साहब ये देखो कैसे बड़ा हो गया, कैसे वो हो गया। उसको देख करके जो ईर्ष्या भाव आता है, कहते हैं आचार्य कि साहब उससे भी ज्यादा ईर्ष्या भाव तेरे अंदर आया। किसी अच्छे व्यक्ति को देख करके द्वेष भाव आता है, ऐसा द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो किसी के मतलब अन्य भाव के ग्लानि भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव और क्रोध को नहीं करना है ना। क्योंकि जब भी हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम दूसरों को देखते हैं कि ये कितनी ग्लानि कर रहा है, कितना ईर्ष्या करता है, कितना द्वेष कर रहा है, अरे भाई उससे ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि तो मैंने भी स्वयं की है। ऐसा परिणाम करेंगे तो निश्चित रूप से समत्व परिणाम आएगा, समत्व परिणाम आएगा। कई बार होता नहीं, कभी कई परिवार के सब लोग चले गए, हमको नहीं लेकर के, तो बस अब बैठे बैठे हमें गुस्सा आ रहा है, हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं,
आचार्य कहते हैं कि जड़ से चेंज कर, पंच परावर्तन को याद कर, और याद कर क्यों हो, तूने कितनी बार इन सब कामों को कर लिया है ना। आज परिवार वाले मान लीजिए घूमने गए तो सब लोग गए, ठीक है जाने दीजिएगा, उन सब के जाने पर हमारा आत्मभाव में क्या बिगाड़ है। मैंने तो ऐसे कई बार घूम लिया, सब लोग यूरोप चले गए, सब लोग विदेश चले गए घूमने के लिए, मुझे नहीं लेकर के गए, सब लोगों ने ये देख लिया, मुझे नहीं दिखाया। तब आत्म परिणामों में स्थिरता लाने के लिए, समता परिणाम लाने के लिए पंच परावर्तन बताया है। अनुभव, इस पंच परावर्तन के माध्यम से हमें आत्मा में समत्व भाव लाना है, शांति लानी है, आकुलता को समाप्त करना है, कषायों को दूर करना है, और एक सम्यक्त्व का अलौकिक दिव्य प्रकाश हमारे अंदर जागृत करना है। यही इस पंच परावर्तन को पढ़ने का फल है। अर्थात अब वो अपूर्व काम करने हैं जो आज तक नहीं किए। ऐसे अपूर्व कार्यों को करते हुए ऐसे अपूर्व परिणामों को बनाने का कार्य इन पंच परावर्तन को पढ़ने के बाद हम सबको आना चाहिए। बस आज इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।